तो हम देखते हैं योशिकी अपना बचपन याद कर रहा है, जब वो हिकारू के साथ काफी मस्ती करा करता था। और वहाँ पर हिकारू वाटरमेलन खा रहा है और वो मस्ती कर रहा है, और पीछे से हिकारू के फादर उन्हें देख रहे होते हैं और वो छुप कर देखते हैं कि आखिरकार ये क्या करेगा। और हिकारू बोल रहा है, गलती से मैंने एक सीड खा लिया। तुम्हें पता है जब कोई वाटरमेलन का सीड खा लेता है तो वाटरमेलन मैन बन जाता है वो, और मैंने एक सीड खा लिया, अब मैं नहीं बचूंगा, मैं मर जाऊंगा। और योशिकी उसकी बात को सच समझकर बोलता है कि मैंने भी एक खा लिया, मैं भी ऐसे हो जाऊंगा। और वो दोनों काफी ज्यादा अपसेट हो रहे हैं। तभी हिकारू के फादर वहां पर आते हैं और बोलते हैं, अरे तुम लोग गलत सोच रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, टेंशन मत लो। फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं और योशिकी जा रहा है हिकारू के पास एक वाटरमेलन लेकर, कि शायद उसे वो मेमोरी याद आ गई थी कि उसे वाटरमेलन काफी ज्यादा पसंद है। और वो उसके घर पर जाता है और उसकी मदर से पूछता है, क्या हिकारू घर पर है? उसकी मदर बोलती है, हाँ यहाँ पर है। और वो उसकी मदर को वो वाटरमेलन दे देता है। जिसके बाद हम देखते हैं वो हिकारू के रूम में चला जाता है और हिकारू आराम से पड़ा हुआ सो रहा है। योशिकी वहीं पर बैठ जाता है, लेकिन अचानक से हिकारू उठकर बोलता है, क्या तुम यहाँ पर ऐसे ही बैठने आए हो? मुझे उठा नहीं सकते? तुम तो बिल्कुल ऐसे आए हो जैसे बिल्कुल तुम कहानी के मेन कैरेक्टर हो। और वो उसके साथ मस्ती करने लग जाता है। हम देखते हैं उसकी मदर वाटरमेलन काट रही होती है उनके लिए, और हम देखते हैं हिकारू काफी ज्यादा खुश है क्योंकि योशिकी उसके लिए वाटरमेलन लाया है और वो उसका फेवरेट है। ऑब्वियसली वो उसका अपना फेवरेट नहीं है बल्कि हिकारू का है, और वो तो कुछ और ही बीइंग है, पता नहीं क्या चीज़ है वो। और इसी वजह से योशिकी थोड़ा ज़्यादा परेशान भी है। वो यही सोच रहा है कि ये सब मैं कर क्या रहा हूँ, मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ। हिकारू की मम उन दोनों के लिए वाटरमेलन दे जाती है और हम देखते हैं कि योशिकी वहीं बैठा हुआ है और हिकारू आराम से मज़े से अपना वाटरमेलन खा रहा है। और हिकारू दिखाता है कि मैं इसे बहुत ज़्यादा फास्ट खा सकता हूँ, और वो उसे बहुत ज़्यादा फास्ट खाकर दिखाता है। और वो एक सीट भी अटक जाता है, जिससे योशिकी को याद आता है कि इसके पास हिकारू की सारी मेमोरीज हैं और ये बिल्कुल उसी तरह से एक्ट कर रहा है। और फिर से हिकारू उस गर्मी में आराम से लेट जाता है। योशिकी सोच रहा है कि इसके पास सारी मेमोरीज हैं हिकारू की, और ये सब कुछ बिल्कुल वैसे ही कर रहा है, और फिर भी मुझे अच्छा नहीं फील हो रहा है। और उसे थोड़ी बहुत मेमोरीज याद आती हैं और वो सर पर हाथ रख लेता है अपने, और कहता है, मैं ऐसे नहीं कर सकता, मैं आखिर में इतना ज़्यादा नॉर्मल क्यों बिहेव कर रहा हूँ। ऑब्वियसली वो मन में ही सोच रहा है सब। तभी हिकारू बोलता है कि मुझे तुम्हारे साथ घूमना काफ़ी ज़्यादा पसंद है, और वाटरमेलन के लिए भी थैंक यू। और वो कहता है कि तुम समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने तुम्हारे साथ कभी भी झूठ नहीं बोला है, और तुम मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, और मैं सब चीज़ें तुम्हें सीधा मुँह बोल देता हूँ। और योशिकी सोच रहा है, काश मैं भी तुम्हारे साथ यही कर पाता, मैं सब चीज़ें तुम्हें मुंह पर बोल पाता। हम देखते हैं थोड़ा टाइम बीत जाता है और योशिकी वहाँ पर आता है, और हिकारू बिल्कुल सो गया, उसे कुछ होश ही नहीं है, जैसे उसे सारा दिन नींद ही नींद आती रहती है। वो हिकारू के डैड के फोटोज देखता है और सोचता है, इसी टाइम के अराउंड हिकारू के डैड उस माउंटेन पर गए थे और कभी वापस ही नहीं लौटे, तभी वो मारे गए थे। और सेम इसी टाइम के अराउंड हिकारू भी उसी माउंटेन पर गया था जिस पर कोई भी अलाउड नहीं है क्लाइम करना, और हिकारू भी मारा गया। और तब हमें ये भी पता चलता है कि हिकारू एक लौदा बच्चा था जो कि सेम एज का था जो योशिकी की एज है। टाउन में कोई भी इन लोगों की सेम एज का नहीं है, और इसी वजह से ये दोनों एक दूसरे से चिपके हुए रहते थे, मतलब कि एक दूसरे के दोस्त बने हुए थे। और तभी उसे रियलाइजेशन हिट करती है और वो सोचता है, ये सब मैं क्या कर रहा हूँ, हिकारू मर चुका है, मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा, हिकारू अब नहीं रहा, ये सब मैं क्यों कर रहा हूँ, मैं इतना ज़्यादा काम क्यों, मुझे समझ नहीं आ रहा। और वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है, और वो फाइनली अपना फ़ोन उठाता है। जो लेडी ने उसे नंबर दिया था, उस लेडी का नाम रिए कुरोबाशी था, और वो उसको अब मैसेज करने की सोच रहा है कि मैं मैसेज करूँ या ना करूँ, मैं मैसेज करूँ या ना करूँ। और वो फाइनली मैसेज कर ही देता है। और तभी हिकारू की मदद उसे बुला लेती हैं और वो बाहर को चला जाता है अपना फ़ोन वहीं छोड़कर। और हम देखते हैं उस लेडी का रिप्लाई आ जाता है, और हिकारू उठकर देखता है उसके फ़ोन में कुछ मैसेज आया हुआ है, और वो नाम पढ़ता है, रिए कुरोबाशी, ये कौन है। जिसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट डे हो जाता है और एक जगह पर योशिकी उस लेडी रिए कुरोबाशी से मिलने आता है। वहाँ पर वो लेडी थोड़ी लेट आती है और बोलती है, सॉरी आज बहुत ज़्यादा गर्मी थी तो मुझे थोड़ी देर होगी, चलो कहीं बैठकर डिनर करते हैं और वहीं पर बातचीत करेंगे। और वो एक डाइनर में आ जाते हैं, और वहाँ पर वो लेडी मेन्यू देख रही होती है और उससे पूछ रही होती है, तुम क्या खाना चाहोगे। वो काफ़ी ज़्यादा इस वक्त नॉर्मल लग रही है, पहले तो वो काफ़ी ज़्यादा डर हुई थी, लेकिन मुझे लगता है वो उसे काम डाउन करना चाह रही है, मतलब उसे खुद पर ट्रस्ट दिलाना चाह रही है, इसलिए वो इतनी काम बिहेव कर रही है। और फाइनली वो मेन्यू नीचे रखकर बोलती है उससे, चलो मुझे बताओ क्या बात है। और वो सारी बात बता देता है, और वो लेडी बोलती है, अच्छा अब मैं समझी, वो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है, मुझे ये बताने के लिए थैंक यू। मैं जानती हूँ कि तुम काफ़ी ज़्यादा बुरी हालत में हो। और योशिकी काफ़ी ज़्यादा परेशान है, उसकी आंखों में थोड़े आंसू भी हैं। वो लेडी बोल रही है, तुम्हें खुद को पनिश करने का इस वक्त कोई टाइम नहीं है, तो ऐसा मत करो खुद के साथ, तुमने जो कुछ भी करा है वो तुम्हारे अकॉर्डिंग सही है, तो इतना मत सोचो। और वैसे भी प्रॉब्लम डेड मैन को नहीं होती है, जो लोग चले गए वो तो चले जाते हैं, पर हम हैं जो जी रहे हैं, और हमने लोगों को खोया है तो हमें परेशानी होगी। और योशिकी ये सुनते ही बोलता, क्या हम, लेकिन वो अचानक से टॉपिक बदल देती है और वेटर को ऑर्डर दे देती है। जिसके बाद वो उससे बोलती है, चलो ये सब बातें छोड़ो, मुझे ये बताओ क्या तुमने अभी तक कुछ स्ट्रेंज नोटिस करा है, मतलब विलेज के अराउंड काफ़ी कुछ अजीब सा हो रहा है,
तुमने ये सब शायद नोटिस करा होगा, गांव में स्ट्रेंज इंसिडेंट हो रहे हैं और कहीं से इम्प्योरिटीज आ रही हैं। पता नहीं ये सब सेंस बनाता है या नहीं, और मुझे पता नहीं क्यों लगता है तुम्हारे फ्रेंड का इससे कोई ना कोई कनेक्शन ज़रूर है। मतलब मैं तुम्हें ठीक से समझाती हूँ, जब तक वो चीज़, वो इम्प्योरिटी उस माउंटेन पर थी, तब तक वो सारी चीज़ें बिल्कुल उसके अंदर कॉड थी, मतलब उनमें हिम्मत नहीं होती थी कहीं भी आने की। पर जब से वो इम्प्योरिटी वहाँ से गायब हुई है, यानी कि तुम्हारे फ्रेंड बन के आया है यहाँ विलेज में, तब से ही कुछ अजीब सी चीज़ें होने लगी हैं। ऐसा लग रहा है जैसे वो चीज़ जो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है, वो एक तरह की प्रिजन थी उन अजीब चीज़ों के लिए जो इस वक्त यहाँ पर हो रही हैं। और तुम्हें वो लेडी का तो पता ही है, वो ओल्ड लेडी जो थी, वो माउंटेन्स के पास जो रहती थी, उसकी मौत मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड है। सच बताऊं तो मुझे ये सब काफ़ी ज़्यादा डरावना लग रहा है, और मुझे ऐसा फील होता है कि मुझे ये टाउन जल्द से जल्द छोड़ देना चाहिए। और यहाँ पर मेरी बेटी रहती है और मेरी मदर इन लॉ भी, और मेरे बेटे ने तो पहले ये टाउन छोड़ दिया था, पर मैं चाहकर भी यहाँ से नहीं जा सकती। तभी योशिकी पूछता है, आपने बोला था कि वी, यानी आपने भी कुछ खोया है, आप मुझे बता सकती हैं? और वो बताती है कि बहुत साल पहले उसका हस्बैंड मर गया था और वापस आ गए थे, जैसे उसका दोस्त आया है, पर चीज़ें ऐसे वर्क नहीं करी जैसे वर्क करनी चाहिए थी, और उसके बेटे को भी उसने हार्म करा था। और वो बोलती है कि मैं सिर्फ अपना हस्बैंड बैक चाहती थी। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ? वो चीज़ बहुत ज़्यादा खतरनाक है, तुम उसके साथ इस तरह से नहीं रह सकते, तुम्हें मूव ऑन करना पड़ेगा। मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती, पर मैं नहीं चाहती कि तुम भी मेरी तरह एंड अप करो और बाद में खुद को कोसो या तुम्हारे साथ कुछ गलत हो। और तभी वेटर उनका खाना ले आता है, और योश की बेचारा उसकी बातों से और भी ज़्यादा कंफ्यूज हो गया कि अब मैं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट डे स्कूल में, वहाँ पर बारिश हो रही है। वहाँ पर कुछ लड़के बोल रहे हैं कि मैं तो अम्ब्रेला लाई नहीं, अब मैं कैसे जाऊँगी। और योश की अपनी क्लास में बैठा हुआ है, आराम से खिड़की के बाहर देख रहा है, वो कंफ्यूज है। और हम हिकारो को देखते हैं, वो उसे ही ढूंढ रहा है, योशिकी को, उसे कहीं भी नहीं मिल रहा है। हिकारो देख रहा है कि आखिरकार ये कहाँ चला गया योशिकी, और वो एक लड़की से पूछता भी है, क्या तुमने योशिकी को देखा है? और वो लड़की बोलती है, नहीं मैंने नहीं देखा है। फिर हम देखते हैं एक लड़की क्लासरूम में आती है और वो कहती है योशिकी से, अच्छा तुम यहाँ पर बैठे हो, तुम्हें पता है ना हिकारो तुम्हें ढूंढ रहा है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? योशिकी बोलता है, दरअसल मैं कुछ सामान भूल गया था, और हाँ अगर तुम्हें हिकारो मिले तो उससे बोल देना कि आज वो मेरे बिना ही घर चला जाए। और वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है, थोड़ा टाइम बीत गया है, और वो याद कर रहा है उस मॉन्स्टर ने जब हिकारो के अंदर अपना रियल फेस उसे बताया था और बोला था कि मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता। और वो सोच रहा है कि वो जो भी चीज़ है वो चाहती तो मुझे आसानी से मार सकती थी, तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे कुछ भी समझ क्यों नहीं आ रहा। मुझे यहाँ से मूव ऑन करना पड़ेगा, मुझे हिकारो से मूव ऑन करना पड़ेगा। वो खुद से मन ही मन में यही सब बोले जा रहा है, लेकिन तभी वहाँ पर हिकारो आया था और बोलता है, फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, चलो घर चलते हैं। और योशिकी बोलता है, आज तुम मेरे बिना ही घर चले जाओ। वो थोड़ा परेशान हो जाता है, क्या ऐसा क्या? और वो मुंह चिढ़ाने लग जाता है, ये सोचकर कि वो हंस देगा, लेकिन उसका कोई भी रिएक्शन नहीं होता है। ये हिकारो एकदम शॉक हो जाता है, ये सब क्या था, ये इसने कुछ भी नहीं बोला। जिसके बाद वो उससे पूछता है कि क्या हुआ है, बात तो बताओ, लेकिन वो उसका हाथ भी फेंक देता है और बोलता है, मेरे फेस के सामने से गायब हो जाओ, तुम यहाँ से चले जाओ। हिकारो अभी भी बोल रहा है, क्या ये सब तुम क्या बोल रहे हो, कोई दिक्कत है क्या, मुझसे कोई प्रॉब्लम हुई है क्या, मैंने कुछ गलत किया है? योशिकी बोल रहा है, क्या तुम्हें ऐसा लगता है तुमने कुछ गलत किया है? और वो बोलता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद तुम मेरे से गुस्सा हो किसी बात पर, मुझे समझ नहीं आ रहा है। और योशिकी बोलता है, मैं तुम पर गुस्सा नहीं हूँ। हिकारो कहता है, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? वो बोलता है, इसका मतलब क्या है? और हिकारो कहता है, इस वीकेंड तुम क्या कर रहे थे ये बताओ, एक स्ट्रेंज लेडी के साथ तुम मैसेज पर बात क्यों कर रहे थे, बताओ मुझे। और योशिकी उससे कुछ ऐसी बात बोल देता है जो बड़ी इंसेंसिटिव होती है। वो उससे कहता है कि तुम हमारे पास्ट की बातें करते हो जैसे तुम सच में उसका पार्ट थे, तुम असल में हिकारो हो भी नहीं। और ये बात सुनकर वो पैरासाइट या मॉन्स्टर जो भी हिकारो के अंदर है वो पूरी तरह से टूट जाता है। मतलब ऐसा लगता है जैसे उसकी फीलिंग लोग हुई हैं। वो योशिकी का हाथ पकड़ता है और उससे कहता है, अच्छा ये बात है, तुम इस वजह से गुस्सा हो क्योंकि तुम मुझे अपना दोस्त ही नहीं समझते। मैं कितनी कोशिश करूं, मैं पूरी तरह से कितना भी कोशिश कर लूं हिकारो बनने की, पर तुम मुझे हिकारो नहीं समझोगे। और योशिकी बोलता है, हाँ क्योंकि तुम असली हिकारो नहीं हो, हिकारो मर चुका है। और हम देखते हैं वो बोलता है, लगता है तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। और वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है, यहाँ तक कि योशिकी का हाथ वो हर्ट भी कर रहा है और वो थोड़ा आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है। और मन मन में वो सोच रहा है कि योशिकी उससे बोल रहा है कि तुम फेक हो, तुम कुछ भी नहीं हो, तुम कुछ भी नहीं हो, तुम एकदम फेक हो। और हिकारो अपने सर पर हाथ रखकर बोलता है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, मेरी फीलिंग सारी मिक्स हो रही हैं, मुझे नहीं पता कि मैं रियल हूं भी या नहीं, पर मुझे बुरा लग रहा है जैसे तुम मुझे ट्रीट कर रहे हो। और उसकी एक आंख में से आंसू आता है और दूसरी आंख में से उसका फेस लीक आउट होता है, वही पैरासाइट या मॉन्स्टर बाहर को निकलता है। योशिकी एकदम डर जाता है, ऐसा लगता है जैसे वो पैरासाइट या मॉन्स्टर जो भी है वो उस पर अटैक कर देगा योशिकी पर अचानक से वो वहीं पर रुक जाता है। और हम देखते हैं वो पैरासाइट योशिकी की बॉडी में एंटर करने लग जाता है। अचानक से योशिकी को एक विजन आता है जिसमें एक लेडी होती है और एक बच्चा सा होता है, और शायद वही बच्चा उसकी रियल फॉर्म है। अचानक से हम देखते हैं वो उठता है
और हिकारू अपनी नॉर्मल फॉर्म में और उससे बोल रहा है मुझे माफ करना, पता नहीं मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है, सॉरी मुझे माफ कर दो। और हिकारू अपना बैग उठाता है और वहां से जाने लगता है और बोलता है जाते जाते प्लीज मुझसे हेट मत करो। फिर हम योशिकी को उसके बेड पे लेटा हुआ देख रहे हैं और वो सोच रहा है कि वो जो भी थिंग है वो हिकारू को रिप्लेस कर रही है। मैं इस तरह से कैसे एक्ट कर सकता हूँ कि सब कुछ नॉर्मल है, मुझे पता है वो थिंग कभी भी हिकारू को रिप्लेस नहीं कर सकती, इसलिए मुझे उस थिंग के साथ हिकारू की तरह ट्रीट नहीं करना है, उसे मुझे अलग ही ट्रीट करना है, इसलिए मैंने आज उससे ये सब बोला। जिसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट डे हो जाता है और आज हिकारू स्कूल में नहीं आया होता। योशिकी नोटिस करता है और उसे वो लड़कियां भी बोलती हैं कि योशिकी क्या हुआ है, हिकारू आज स्कूल कैसे नहीं आया, क्योंकि ऐसा तो कभी नहीं होता, हिकारू तो हमेशा आता है, मुझे लगता है तुम दोनों के बीच कुछ फाइट हुई है। और वो दोनों लड़की आपस में ही आर्ग्यू करने लग जाती हैं और योशिकी यहाँ पर वही वाली चीज सोच रहा है कि उसने जाते जाते भी ये बोला था कि प्लीज मुझे हेट मत करना, और वो वहां से चला जाता है और वो सीधा हिकारू के पास जाता है। हिकारू ने खुद को कंबल से में लपेट रखा है और योशिकी उससे आकर बोलता है कि कल के लिए मुझे माफ कर दो, और वो कहता है कि तुम क्यों सॉरी बोल रहे हो, सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए, मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, पता नहीं मुझे क्या हो गया था, बस मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे हेट करो। और वो उसके पास रोने लग जाता है हिकारू कि तुम चाहे तो और लोगों के साथ घूम लो, मेरे साथ घूमना भी मत, हैंग आउट भी मत करना, पर मुझसे हेट मत करो प्लीज। अब पता नहीं वो मॉन्स्टर हिकारू के अंदर जो भी है वो क्या बीइंग है, पर ऐसा लग रहा है कि वो योशिकी से काफी ज्यादा अटैच्ड है और इसी वजह से वो नहीं चाहता कि योशिकी उससे हेट करे। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दो।